हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। पूरे भारत में अगर देखेंगे तो कम से कम 200 से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसकी तैयारी करोड़ों स्टूडेंट्स करते हैं और उसकी तैयारी में वही सफल होते हैं जो इसकी ख़ास तौर से तैयारी करते हैं। और उनकी तैयारी करने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे से अलग होता है, जिसके चलते वो सफल होते हैं। तो वो क्या करते हैं जिसके चलते वो सफल होते हैं और पढ़ाई क्यों कैसे किया जाना चाहिए, इस विषय पे आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए और निश्चित रूप से आपको यह फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी बड़े और महान लोग हुए हैं, जितने भी स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, उन्होंने पढ़ाई की है, जिसके चलते वो आज बड़े मुकाम को हासिल किया है। पढ़ाई एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने लाइफ के आने वाले समय को बदल सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई गरीब स्टूडेंट चाहता है कि वह अमीर बने तो वह केवल पढ़ाई के माध्यम से बड़े अपने लाइफ में मुकाम को हासिल कर सकता है, बड़े से बड़े जॉब हासिल कर सकता है, अपने जीवन में वो सफल हो सकता है। अगर वो रोज़गार करना चाहता है, स्वरोजगार, तो उसमें भी सफल हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वह अपनी पढ़ाई को बहुत ही मेहनत के साथ करे। मैं हमेशा यह कहता हूँ कि यदि आपने पढ़ाई के समय अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो अपने लाइफ में बड़े अचीवमेंट आप हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि आप 2 से 3 साल अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए समर्पित होते हैं तो आपको जो भी हासिल करना है वो हासिल करते हैं और आने वाले जीवन के बचे हुए 70 से 80 साल में आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यदि आपने स्टूडेंट लाइफ में अपने समय को गंवाया है तो आपको कुछ भी हाथ नहीं आता है। कहा जाता है कि क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। आपके जो साथ बैचमेट है वो बहुत कुछ हासिल करेंगे और आपको जीवन भर ग्लानि रहेगी। तो दोस्तों, मैं अभी सही समय पे आप लोगों को जगाने आया हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बताने आया हूँ कि अब आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी आप बेहतर ढंग से करिए। क्योंकि तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अच्छी तैयारी जो करते हैं वो सफल होते हैं और जो जनरल एवरेज तैयारी करते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो दूसरे अपने दोस्तों से थोड़ी सी अधिक पढ़ाई करें, थोड़े से अधिक आप अपने ब्रेन का यूज करें और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें। आप दूसरे से बेहतर और अलग तरीके से करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दूसरी बात है कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपकी निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है। आप कंटिन्यू अपनी स्टडी पे फोकस करिए। कभी भी यह सोचना कि घर में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जो है समाप्त होने वाली है। आप हमेशा उन चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर कैटलिस्ट के रूप में उस काम को देखिए, तब आप सफल हो पाएंगे। यदि अगर मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप अभी कम लिखेंगे, कम पढ़ेंगे तो आप क्लर्क बनेंगे, लेकिन अगर आप अभी खूब पढ़ाई करेंगे, खूब लिखेंगे, खूब पढ़ेंगे तो आप ऑफिसर बनेंगे। आपके हाथ में है कि आपको ऑफिसर बनना है या क्लर्क बनना है। तो क्लर्क बनना है तो कम पढ़िए, अगर ऑफिसर बनना है तो खूब पढ़िए। यदि आपको कुछ नहीं बनना है तो उससे भी कम पढ़िए। तो अपने लाइफ में हमेशा जो है असंतुष्ट, दुखी रहना है तो पढ़ाई आप बंद कर दीजिए। यदि आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आप अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों 2 से 3 साल खूब पढ़ाई कर लीजिए। फिर पूरी ज़िंदगी जो है आपकी हमेशा खुशहाल बीतेगी। आप हमें जीवन में न केवल अपने लिए बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ आप कर सकेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन इस धरती पे आए हैं तो आप दे सकेंगे। इसीलिए आप पढ़ाई निरंतर करें। अपने अच्छे दोस्तों को हमेशा अपने कांटेक्ट में रखें। जो पढ़ने वाले आपके मित्र हैं उनको आप अपने ग्रुप में शामिल करें। वैसे सभी स्टूडेंट से दूर रहें जो पढ़ाई नहीं करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप उनसे दोस्तों से आप जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक सफल नहीं होते हैं, आप कुछ ही लिमिटेड अपने सर्कल को बनाइए, सर्कल में रखिए और हमेशा दिन रात आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए, बेहतर कैसे कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई को जीने के साथ, जीना और सोना सबके साथ, यानी कि खाने पीने सोने हर स्थिति में अपने पढ़ाई के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, जब अपने सपने देखना शुरू करते हैं, जब आप ड्रीम अगर आपके बिल्कुल जेहन में उतर जाता है, उसके लिए आप हमेशा मेहनत करना शुरू करते हैं तो आप सफल होते हैं।
और सफल होने के लिए अभी ज़रूरी है कि आपको कई बार असफलता हाथ लगेगी, लेकिन याद रखिए कि सफलता के लिए असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। असफल आप बार बार भी होते हैं। आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने 100 बार से अधिक बार बल्ब को बनाने में असफल रहा, लेकिन फाइनली आज जो हम बल्ब और रोशनी जो देख रहे हैं थॉमस एडिसन का दिया हुआ है। तो ऐसा होता है। सापेक्षता का सिद्धांत जब आइंस्टाइन ने दिया था, उन्हें भी कई बार असफल होना पड़ा था और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने हमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। जितनी भी सफलता, बड़ी से बड़ी सफलता हुई है, उस समय सफलता आती ही आती है। असफलता केवल यह बताती है कि सफलता के लिए और क्या किया जाना चाहिए, और असफलता हमेशा हमें मार्ग प्रशस्त करती है कि सफलता के लिए और हम किस पॉइंट को ध्यान दें, या एक्सपीरियंस हमें होता है, उस एक्सपीरियंस का हम यूज करते हैं। लेकिन बार बार असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप घबराएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें, और देर या सवेर आपकी सफलता ही मायने रखती है। कोई स्टूडेंट 2 साल की तैयारी में सफल हो जाते हैं, कोई स्टूडेंट को 5 साल लगता है, 7 साल लगता है। तो 7 साल या 2 साल हमारे लिए मायने नहीं रखता है, बल्कि सफल होना मायने रखता है। और जिन्होंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा है, हमारे फ्रेंड सर्किल में भी, हमारे सीनियर या जूनियर भी, हमेशा वो सफल रहे हैं। आज सभी के सभी सफल हैं। जिन्होंने पढ़ाई को बहुत ही कैजुअल लिया है, अच्छे से तैयारी उन्होंने नहीं की है, वो हमेशा दुखी है। आज सबसे बड़ी बात होती है जब आपके अटैम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं, जब आपका एज पूरा हो जाता है, तब आपके दुख का पहाड़ जो है तो शुरू होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल यह बताने के लिए आया हूँ कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए, और जब स्टडी पे फोकस करेंगे, कड़ी मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करेंगे, आप सफल होंगे। जब सफल हो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स को, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको अच्छा लगेगा। आप उन लोगों को हमेशा खुश रख पाएंगे। तो दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहें और हमेशा टेक्स्ट बुक को पढ़ें। जितने भी नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, उसको आप ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स को लेने के बजाय एक बुक को 5 बार पढ़ें, 5 बुक के बजाय। जब भी पढ़ें उसको नोट्स बनाएं, नोट्स का रिवीजन करें, और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी निगेटिविटी आती है, बहुत सारी नकारात्मक सोच आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करते रहें। लेकिन आप हर स्थिति में हमेशा अपने जो आपके ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि मेरे मोटिवेशनल वीडियो उन तक पहुँचे, और उनको भी जिस तरह से हनुमान को यह पता नहीं था कि वह उड़ सकते हैं, उसको जो है जामवंत ने बताया था। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग उड़ सकते हैं, और उसी जामवंत की भूमिका में आपके सामने हूँ, ताकि आप लोग सफल हों, और यह वीडियो का जो उद्देश्य है आप लोगों में उत्साह भरना, वो सफल हो सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।